हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो कि फैक्टराइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा का थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, खुद का माइनस पॉइंट जान लेना जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जी हाँ, इफ यू नो योर नेगेटिव्स, इफ यू नो योर वीकनेस, देन दिस इज योर ट्रू स्ट्रेंथ। आपको अगर पता है कि मेरे अंदर क्या कमी है, ठीक है, वही आपका सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर क्या कमी है, कहाँ आप गलत कर रहे हो, कहाँ आपसे चीजें छूट रही हैं, वो आपको पता होना चाहिए। उस पर वर्क भी आपको करना चाहिए। केवल मालूम होना ही सफिशिएंट नहीं है, आपको उस पर कार्य भी करना चाहिए। ठीक है? तो अपने माइनस पॉइंट को यानी अपनी वीकनेस पहचानिए, अपनी को जानिए, उस पर एनालाइज उस पर कीजिए, देन उस पर वर्क कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए। तो चलिए, कल ही क्वेश्चन दिया था, अच्छा क्वेश्चन था। एंड इसमें बबनीत ने इसी बुक्का वाला से बबनीत कौर एंड गौरव उनियाल पटलोट से आंसर दिए थे। एंड अच्छे आंसर थे दोनों के। बबनीत कौर का आंसर पूरा सही था, और गौरव उनियाल का थोड़ा सा इसमें गलत तो नहीं बोलूंगा, बट ये है कि हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आंसर था। एंड और फिर इसमें बच्चों की आपकी क्वेरी आई थी पटलोट से कि सर इस क्वेश्चन को आप कल फिर से समझा दीजिए। तो इसको आज मैं फिर से इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ, और क्वेश्चन को फिर से लिखते हैं और चलिए आइए जानते हैं। यहाँ पे पहले हम डे में जो नाम था, और दूसरा था गौरव पुनिया। ये था आईसी, ये नाम था आईसी उग्गा वाला। ठीक है? और अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, जो था ये x टू दी पावर 4 पे हम क्वेश्चन लिखते हैं x टू दी पावर 4 माइनस x माइनस z पावर 4। ये था ना, x टू दी पावर 4 माइनस x माइनस z टू दी पावर 4। ये हमारे पास यहाँ पे था। तो अब आप यहाँ पे देखें, x की पावर 4 माइनस x पावर 4, इसको फैक्टराइजेशन यानी कि इसका गुणनखंड हमको करना था, है ना। एंड गुणनखंड करने के लिए, ठीक है, गुणनखंड हमको जो करना था, तो गुणनखंड कैसे करना था बच्चों? गुणनखंड आप कैसे करेंगे? अब यहाँ पे जहाँ पे दो फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पे केवल एक ही फॉर्मूला काम लगेगा, और वो फॉर्मूला आपको पता है कौन से फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लाने की कोशिश करूंगा। तो इसको आप एक्स टू दी पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर का स्क्वायर, है ना। कि अगर आप इसको खोलोगे वापस, तो एक्स की पावर 2 की पावर 2 4 बन जाएगा, और ये एक्स माइनस जेड का ये वापस 4, वापस हमारे पास वही चीज वापस आ जाएगी। हम कुछ अलग नहीं कर रहे, ये वही है। देन ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमें कौन सा फॉर्मूला बनाना है, हम सबको पता है कि दो टर्म्स के क्वेश्चन आते हैं, दो पद वाले हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, उसका गुणनखंड करना वाला फॉर्मूला काम आता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आपने यहाँ पे देखा, जानते हैं यूजिंग, यहाँ हमने लिख दिया यूज, क्या यूज कर रहे हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और माइनस। अब हम यहाँ पे आप एक चीज आपको बताऊंगा। तो ये देखो, ये किसकी तरह काम कर रहा है? ये ए की तरह काम कर रहा है, और ये पूरा बी की तरह काम कर रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी, यहाँ पे मैं बोलूंगा ये कितना काम कर रहा है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर का स्क्वायर।
तो ये पूरा यहाँ a की जगह कौन है बच्चों, a की जगह यहाँ एक्स स्क्वायर है और b की जगह यहाँ x माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये पूरा उसकी जगह। मैं आपको अलग से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वैसे लिखने की जरूरत तो नहीं होती, बट आप अपने समझने के लिए इसको लिख सकते हैं। a की जगह हमने लिया है एक्स स्क्वायर ओनली और b की जगह हम ले रहे हैं x माइनस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, ताकि आपसे गलती ना हो। आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि एक बार इनको प्लस करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा बी है तो ये हो गया ए प्लस बी, देन ए माइनस बी। ए क्या है सर, ए है एक्स स्क्वायर माइनस बी क्या है, बी है सर एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब यहां देखेंगे आप, इसको ओपन करेंगे और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ आप आंसर ऐसे भी रहने दे सकते थे बट अलग अलग वेरिएबल्स यहाँ पे होते, बट यहाँ जो वेरिएबल्स हैं सेम है क्योंकि यहाँ एक्स है, देखो यहाँ एक्स है और यहाँ भी एक्स है, तो ये क्या होता है कट जाए या ऐड हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग हमें खोजना पड़ेगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस 2ab हम लिख देते, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ आप देखेंगे, अब यहाँ देखो अगेन ये पूरा, अब यहाँ पे आप इसको बोलोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम कर रहे हैं, तो आंसर वैसे भी आपका आ जाएगा, बट इसमें हमने क्या दूसरी ट्रिक लगाई, हमने दूसरी ट्रिक लगाई कि देखो यार अब यहाँ पे ये पूरा ए स्क्वायर और ये पूरा बी स्क्वायर की तरह काम कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फिर से हम ए प्लस बी कर देते हैं, है ना, तो हम लिख देंगे ये पूरा ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं एक्स स्क्वायर नहीं, अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी, ए कौन है यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ लिखेंगे आप ए प्लस बी, ए प्लस एक्स माइनस जेड और देन ए माइनस बी, तो ए माइनस बी के लिए भी आप क्या लिखेंगे, ए क्या है एक्स माइनस बी, बस इसको सॉल्व कर दो। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर और हो जाएगा माइनस का 2x जेड और प्लस जेड स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड, फिर आप इसमें देखोगे इसको ब्रैकेट खोलोगे एक्स प्लस एक्स माइनस जेड जाएगा एक्स प्लस एक्स माइनस जेड, और इसको आप यहाँ ओपन करोगे एक्स माइनस मल्टीप्लाई होगा अंदर माइनस माइनस प्लस जेड, तो आप यहाँ देखोगे जो वैल्यू कट रही है एक्स से एक्स यहाँ पे कट गया, फाइनल जो आंसर हमारा आ जाएगा एज इट इज रहेगा 2 स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड, एक्स प्लस एक्स इज 2x माइनस जेड और यहाँ पे केवल जेड, ये हमारा फाइनल इस तरीके से आया। आई बात समझ में, इसको कॉपी कर लें, नहीं समझ में आया तो इसको फिर से मैं बता दूंगा, फिलहाल पहले इसको कॉपी देख लें एक बार। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले आपको एक क्वेश्चन और मैं यहाँ कराना चाहूंगा। अब आपके पास है कि सर एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, इसका आपको फैक्टराइजेशन करना, तो आपने देखा ये यहाँ पे तीन पद आ गए, या तो आइडेंटिटी से होगा, है ना, या फिर ये मिडिल टर्म स्प्लिट से होगा। तो हमने देखा आइडेंटिटी से होने के लिए हमें सबसे पहले स्क्वायर नंबर देखने होते हैं, हमारे पास क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 था,
अब आइडेंटिटी से देखने के लिए हमें देखना होता है ये लास्ट वाला स्क्वायर नंबर है, यस स्क्वायर नंबर है 5 का स्क्वायर, और ये तो x का स्क्वायर है ही, ठीक है, यानी आइडेंटिटी लग सकती है। आइडेंटिटी हम देखा यहाँ हो गया, तो लिख सकता हूँ x का स्क्वायर, और ये लिख सकता हूं मैं प्लस 5 का प्लस 5, क्योंकि बीच में माइनस दिख गया तो यानी कि पक्का कौन सा फॉर्मूला है, माइनस वाला फॉर्मूला है। आपको याद होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी, और इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों ही सेम है, तो सेम है। तो अभी क्वेश्चन इस फॉर्म में आ रहा है -2ab, तो यहाँ सर या -2 ए क्या रहा होगा सर, ए हमारा एक्स रहा होगा, बी हमारा क्या रहा होगा, तो बी हमारा ये 5 रहा होगा। आप अपनी इसको चेक भी कर सकते हैं, देखिए 2 5 कितना होता है 10, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 क्या होता है आपका 10, और x तो आ रहा है -10, बिल्कुल बिल्कुल सही किया है, चेक भी आपने कर लिया। तो 2ab, आप इसको इससे मैच करो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल बन रहा है, तो यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ए माइनस बी, यानी कि सर क्या बन रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए बी अगर आप कंफ्यूज कर रहे हो तो ये समझ लीजिए, तो होता है ए बी, है ना, ये तो होता है ए बी, देखो ना ये तो होता है ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, यानी कि बनता है एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर, अब लिखते हैं और एक्स माइनस 5, क्लियर, कॉपी करो इसको, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसी को देखिए ना ध्यान से, इसी पे बेस्ड है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसी पे आपका बेस्ड है नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए टू दी पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू दी पावर 4, ये क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करो जरा उस लेवल से, वही सेम आप देख रहे हो उसमें स्क्वायर नंबर आपको ढूंढने होते, आपको इसमें स्क्वायर नंबर मिल रहा है कि नहीं, फिर इसको मुझे क्या आया किसी का। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपने देखा ये सबसे पहले लास्ट वाले को देखो, ये स्क्वायर नंबर बनता है, पहले लिख लो की पावर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 बन सकता है, इस ए स्क्वायर का स्क्वायर में कर, और यहाँ प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर में कर, मतलब बन जाएगा, बिल्कुल। अब यहाँ -2ab, -2, ये क्या होता है अंदर वाला ना, भाई ए का स्क्वायर ही होता है फॉर्मूला, अंदर वाला होता है ना ये ए होता है, और अंदर वाला, बिल्कुल, तो यहाँ ऑलरेडी लिखे हुए हैं आपके, आपको फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम कर रहे हैं, जो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर,
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे -2ab, ए की जगह क्या होगा मेरा स्क्वायर होगा, जगह यहाँ पे बी। अब कंपेयर करो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी की तरफ, यानी किसका बन रहा है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ए कौन है यहाँ पे, ए यहाँ पे सर ए स्क्वायर है, बी कौन है यहाँ पे बी, ए माइनस बी का जनरली देखा जाए तो पूरा क्या है ए, और जनरली देखा पूरा क्या है बी, तो ए माइनस बी का क्या बन रहा है होल स्क्वायर बन रहा है। ए की जगह यहाँ ए स्क्वायर है, बी की जगह यहाँ बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बट अभी भी आंसर मेरा यहाँ पे भी फिनिश नहीं हुआ, अंदर ये एक और आइडेंटिटी बनाता हुआ हमें दिख रहा है, अंदर एक आइडेंटिटी और बनती हुई हमें दिख रही है, तो कि है ए बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस, ये होती है ना दूसरी आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। हमारे पास दो आइडेंटिटी है, एक तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, और एक आइडेंटिटी और है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब स्क्वायर अलग अलग है दोनों पे तो ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना। हमें पता है आप यहाँ लिखेंगे बिकॉज, तो इसको नो दैट हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस, देयरफॉर इसलिए हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, इसलिए मैं लिखूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, तो आप लिखेंगे देयरफॉर ए प्लस ए माइनस बी, इसकी जगह है ये, इसकी जगह है अभी, इसका क्या है के ऊपर अभी स्क्वायर भी है, ये वाला स्क्वायर भी है अभी, ये तो अंदर की जगह लिखा है, बस इसको ब्रेक कर दो थोड़ा और, तो इसको अलग अलग लिख दो, ये ए प्लस होल स्क्वायर और ए माइनस बी का फैक्टर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? ये हमारे पास क्या क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है, आप इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में टिक कर देना इसको, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे दो आइडेंटिटी एक साथ यूज हो रही है, पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ यूज हो रही है, फिर माइनस बी यहाँ यूज, ठीक है? अब जो नेक्स्ट टाइप हमारा आता है वो आता है बच्चों मिडल टर्म। क्या आता है मिडल टर्म, यानी कि हम क्या करने, हम जो यहाँ पे मिडल टर्म आएगी, जो यहाँ पे मिडल टर्म आएगी, तो हम क्या करेंगे उसको हम स्प्लिट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट किस में लगता है, मिडल टर्म स्प्लिट भी उसमें लगेगा, जैसे पी प्लस 6 प्लस 8 बी स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8। अब आपने देखा सर ये तो हमारे पास आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन टाइप बन रहा है, क्योंकि तीन टर्म्स यहाँ पे है, तीन पद आपको यहाँ ना, एक दो तीन। अब मेरा यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमारा रहेगा, सबसे पहले हम देखेंगे स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। 8 तो किसी का स्क्वायर नंबर होता नहीं है ना, 8 किसी का स्क्वायर नंबर होता है भला। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे आप समझिएगा, दो नंबर यहाँ होगा ये और ये का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 है, ये हो गया
8 इंटू 1 8, ठीक है। अब इस 8 से, इस नंबर से मुझे ऐसे फैक्टर्स, ऐसे गुणक बनाने हैं जो मेरे को क्या दे दे, जो मेरे को प्लस का 6 दे दे। पी भी वगैरह छोड़, नंबर्स पे फोकस करें, तो ये हमें क्या दे दे, प्लस का 6 दे दे, ठीक है। तो इस तरह के फैक्टर्स मुझे करने हैं, इसके, इनके मल्टीपल, कि मुझे क्या मिल जाए, ये 6 मिल जाए, और किसका मिले, प्लस का 6 मिले, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात, साइन रहता है ना लास्ट में, का 99% चांसेस रहता है कि जो हमें जो नंबर्स मिलेंगे ना, वो हमें प्लस करके मिले। आइए देखें, समझे कैसे, अभी समझा रहा हूं तो इसलिए डिजाइन बना रखे, ठीक है। तो 8 के फैक्टर्स, हमें फैक्टर्स इस तरीके से करने हैं, 8 फैक्टर्स इस तरीके से 6 मिल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को, यहाँ पे मिडिल टर्म को हम चेंज, स्प्लिट कर रहे हैं, दो भागों में बांट रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखें, आइए किस तरह से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो 8 के फैक्टर मैंने देखे, 8 का यार ऐसे निकालना, छोटी टेबल है 8 को आप मन में ही कर सकते हैं। 4 2 जा 8, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 2 4 जा 8 आपने क्या, तो यस सर 2 4 जा 8, और यहीं पे 2 प्लस 4 क्या होता है, 6। तो मेरे वो दो फैक्टर कौन कौन से हो गए, मेरे दो फैक्टर 2 और 4 हो गए। क्यों, क्योंकि सर आप 2 प्लस 4 कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। और मल्टीपल फैक्टर्स को आप तोड़ के लाओगे, उनको वापस जोड़ोगे तो नंबर तो वही मिलने वाला है। कहने का मतलब समझो, आप यहाँ पे 36 के फैक्टर कर रहे हो, है ना, 2 से 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो ये फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, तो इनका जब आप गुणा करोगे तो आएगा तो 36 ही ना। चाहे आप आगे पीछे कर लो, एक 2 ले लो, फिर एक 3 ले लो, फिर एक 2 ले लो, फिर एक 3 ले लो, कुछ भी ले लो, 2 3 या 6, 2 या 12, आएगा 36 ही। जिसके आपने फैक्टर किए हैं वो नंबर आपको वापस वही मिलेगा। तो मल्टीप्लाई में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें जो चेक करना है वो प्लस करके चेक करना है, माइनस करके। 2 प्लस 4 6, बस यही दे रहा है मेरे को, मेरे फैक्टर्स मिल गए। क्या करेंगे, पी स्क्वायर प्लस, इसको किस में तोड़ देंगे, इस 6 को जो हम तोड़ेंगे वो इसमें तोड़ देंगे। तो मैं लिख सकता हूं 2p प्लस 4p, ठीक है, 2p प्लस 4p, क्योंकि भाई 6p को मैं 2p प्लस, अब देखो उनको वापस जोड़ोगे, 4 और 2 6, वापस 6p आ रहा है ना। तो मैंने आपको कल भी समझाया था, मैथ्स में हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, हाँ उसके लिखने का तरीका बदल सकते हैं, बट उसकी वैल्यू हमेशा वही रहनी चाहिए। 2p प्लस 4p आ गया, और यहाँ पे हमने किया ये, तो हमने जो सिंपल जो कार्य हमने किया है, हमने बस मिडल टर्म को क्या किया है, स्प्लिट, नहीं इसका मिडल टर्म स्प्लिट, जो मध्य पद होता है तो स्प्लिट कर देते हैं, दो भागों में बांट देते हैं, दैट्स व्हाई हम इसको मिडल टर्म स्प्लिट प्लस। अब आपके पास एक पुराना क्वेश्चन बन चुका है, सबसे पहले हमने जो फैक्टर दो दो के जोड़े हम बनाते थे, यहाँ पे आप देखिए पी स्क्वायर प्लस एक जोड़ा बना जाएगा, और 4p प्लस मैं एक जोड़ा बना सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से कॉमन मेरे को मिल रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आपने देखा कॉमन है, क्या बचेगा, यहाँ से p प्लस, यहाँ का p तो मैं बाहर ले आया, यहाँ बचा, आएंगे यहाँ पे आपने देखा नंबर में, पहले नंबर में देखा 4 कॉमन है, फिर आया वेरिएबल p, यहाँ पे p है बट यहाँ p नहीं है, तो केवल क्या कॉमन लेंगे, केवल 4 ही कॉमन लेंगे। 4 कॉमन लिया, 4 1 जा 4, 4 बाहर आ गया, p प्लस 4 2 जा 8, 8 को मैं 4 इंटू 2 लिख सकता हूं ना, 4 तो बाहर आ गया, फिर क्या बचा 2। जब भी आप मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो आप एक चीज याद रखना कि ये दो आपके तो हमारे क्या होने चाहिए, ये दो हमेशा हमारे क्या आने चाहिए, कॉमन आने चाहिए, सेम आने चाहिए। अगर ये सेम आ रहे हैं तो समझो आपका आंसर अभी सही चल रहा है। बस अब जो सेम आ रहे हैं उसको लिख दो p, और जो बच गया उसको लिख, ये दो आपके क्या हो गए, ये दो आपके क्या हो गए, यहाँ पे फैक्टर हो गया। मैंने आपको इसकी बता रखी है मैथमेटिकली कि हम इन दो को एक साथ कॉमन लेके फिर आता है, तो आप p प्लस टू है उसको जो बच गया वो अलग, ये दो हमारे फैक्टर्स। आई बात समझ में, तो मिडिल टर्म के स्प्लिट के क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th तक काम आएंगे। तो इसको हम कल इसमें अब मिडिल टर्म स्प्लिट्स के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड
थैंक यू। हैव अ नाइस